इसलिए उन लोगों ने कंप्लीट एनोनिमिटी के लिए, आप जैसे गई, आपको एक नंबर दे देंगे, बस एक छोटी सी स्लिप दे देंगे, उसमें एक कोड नंबर लिखा हुआ है आपका, राइट। और आपको किस जगह जाना है वो भी वहीं पे आवंटित कर दिया जाएगा। कोई 10 बोर्ड्स होते हैं, 8 या 10। और आपको जब आप वहाँ से अंदर आई तो आपने वो स्लिप दरवान को दी और उसने वही ला के, भाई हमने वही पेज पलटा, उसमें आपका ना तो नाम है, ना पिताजी का नाम, ना आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, कहाँ से किया है वो भी नहीं है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं। और हमारे लिए वर्जित है, हम पूछ नहीं सकते कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई। इसकी वजह भी समझ लीजिए। बिहार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट है, कौन किस मज़हब से है, किस जाति से है, किस रीजन से है। अब ये बात अलग है कि मैं तो खैर दिल्ली का, मैं यूपी का हूँ, 10 साल की उम्र में दिल्ली आ गया था। दिल्ली आके दिल्ली वाला कहीं का नहीं होता, कहीं का नहीं रहता, ठीक है। सो आई थिंक आई एम फेली कॉस्मोपॉलिटन। मुझे नहीं मालूम है कि लेकिन जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के, और जो चेयरमैन साहब या चेयरपर्सन साहिबा हैं उस बोर्ड की, वो तो लोकल बिहार के हैं, तो वो आप लोगों के ज़ुबान से पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये तुम उधर के हो, है कि नहीं। और सिर्फ इतना ज़रूर पूछ सकते हैं कि अच्छा कहाँ के हो, इसलिए। और हम लोग, बाकी लोग चेक रखते हैं, क्योंकि हम फीडबैक भी देते हैं चेयरमैन को कि साहब इन्होंने ये 2 एक्स्ट्रा सवाल पूछे जो इन्हें नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन उन लोगों को ब्रीफिंग होती है। अच्छा वहाँ के, अच्छा चलिए उस जिला का बताइए, मखाना या आम या वो सत्तू या वो अच्छा दही, वो वहाँ के दही की क्या क्या खासियत है, यहाँ क्या नहीं है, और कमल ककड़ी कहाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस आशय से होता है कि आपको खींच के उस न्यूट्रल रीजन में ले आएं जहाँ आप सहज हों, जिसके बारे में बात कर सकें। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है, समझ लीजिए, कि आपको थोड़ा सेंस ऑफ कन्वीनियंस, कंफर्ट जोन आपका हो। भाई आप अपने ज़िला के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसको जानेंगे, किस जगह होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब लिट्टी में और बाटी में क्या फ़र्क होता है बता सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए की जाती है कि अच्छा आप सहज हो जाएं। उसके बाद फिर हम ज़्यादा क्लिष्ट सवाल पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई, ये होता है। सो माई पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हम में से किसी को नहीं मालूम होता कि आपका नाम क्या है, क्षमा कीजिएगा, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। और इस कारण से हम में से कोई इस बात से दिमाग में प्रभावित ना हो, अगर हम में कोई वो क्या बोलते हैं सेंस ऑफ पार्शियलिटी है कि हम इसी जात का या उसी मज़हब का या उसी इसका फेवर करेंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि हम में से, आई मीन इट वाज रियली फनी, उतने बजे हम लोग आए 10 बजे पे और जैमर्स चालू हो गए पूरे भर में। सो हमारे सारे मोबाइल्स दे आर इनएक्टिव। तो हम अपने परिवार को बस ये कह देते हैं अच्छा भाई स्विचिंग ऑफ, जैसे प्लेन में घुसते वक्त करते हैं, अब हम लंच टाइम पे 2 बजे खुलेंगे, तब तक नो कनेक्शन, एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग जैमिंग, ताकि कोई आप ही के कोई चाचा ताऊ मामा किसी को फ़ोन ना करें कि भैया हमारा लड़का को देख लीजिए, वो नहीं होगा, ठीक है। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, फाइन। और मुझे उम्मीद है कि आज भी हो रहा है। सो व्हेन यू गो इन देयर यू आर ए कंप्लीट नॉन एंटिटी, आप बिल्कुल साफ स्लेट हैं, और उस पर जो भी लिखना है आपको कुर्सी पे बैठने के बाद शुरू करना है, आपके कोई पीछे से बैगेज नहीं आ रहा, ओके। ये तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ। अब हम अक्टूबर में जब गए थे, अमूमन दिन में 16 कैंडिडेट्स आ रहे थे, ओके।
6 दिन 16 कैंडिडेट्स, 2-4 अगर गायब हो गए तो समझो इतना हुआ हमारा 90 तो समझो हो ही गया, 90 के आसपास तो हो ही गए। और जब जनवरी में गए तो एक दिन में 30-32 कैंडिडेट्स भी आए हैं। सो वी हैव डन दैट, रात में देर देर तक बैठे हैं, लेकिन वो बैकलॉग क्लियर किया है। और उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो मैं बता रहा हूँ, वो लोग जो कि एक्सेंट आपका पकड़ लें कि भाई आप क्या हैं, कहाँ के हैं, उसको छोड़ दीजिए। एब्सोल्युटली नो आइडिया हु यू आर। सो फ्रॉम द मोमेंट यू कम इन, यू सिट डाउन, आपकी बातचीत, आपसे बस ये पूछ सकते हैं भाई तुमने स्नातक कहाँ से किया, डॉक्टरेट हो बहुत बढ़िया, कहाँ काम कर रहे हो। लेकिन इन चीज़ों से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिल सकती कि आपके लिए हम कोई पार्शलिटी करें। तो अगर उम्मीद कर रहे हो मत करो इस चीज़ की, यू आर कंप्लीटली ऑन योर ओन। और वो 7-8-10 मिनट 11 मिनट जो मिलते हैं वो आपके, वही जो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि ये अगले 40 मिनट, समझे ना, चक दे इंडिया वाला, वही है। वो 11-12 मिनट आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम टाइम है। एक चीज़ और बताऊंगा, आपके इंटरव्यू के कितने नंबर होते हैं? कितने लोगों को 110 प्लस मिलते हैं? मिलते हैं, हमने दिए हैं भाई, अच्छे खासे दिए हैं, अक्सर दिए हैं, ठीक है, अक्सर दिए हैं। और कईयों को देखिए, जनरली हमें बोला जाता है कि यार देखो 50% से कम, यानी 60 से कम अगर दे रहे हो तो उसकी रीजनिंग दो कि आदमी इतना वाहियात है, इतना निकृष्ट है। या ऐसे भी लोग आए हैं जो आके बड़ा उल जलूल बके हैं, उनके बिल्कुल आटे में नमक जैसे हैं, लेकिन रहे हैं। तो उनके केस में लिखा गया कि हम इसे 56 दे रहे हैं और इस कारण से दे रहे हैं, इसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड में कोई रूडली बोल रहा है किसी एक मेंबर से, वो नहीं होना चाहिए। हुआ है, लेकिन 60% से कम देने पर वजह देनी पड़ती है, 90% के ऊपर देने पे वजह देनी पड़ती है। 90% यानी 90 समथिंग 108 108, तो 110 प्लस भी हमने दिए हैं। कुछ बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे थे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके केस में इतनी मेहनत हो जाए कि भाई 108 के ऊपर लिखे और आदमी मतलब बढ़िया से दिल खोल के लिखे कि हाँ भाई इसको यूँ दिया जाए, वो होना चाहिए। और 1-2 अगर बच्चे आ जाते हैं ना दिन में, सुबह सुबह आ जाए तो बात ही क्या है, तो फिर पूरा दिन बढ़िया जाता है, उनको इंटरव्यू करने में मज़ा आता है। जाहिर है हम लोग वी फील गुड कि जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे बच्चे को हम सेलेक्ट करके भेज रहे हैं नौकरी, वी फील गुड। एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, इसे इस तरह से देखिए, आपको किसी ने 65 नंबर दिए और किसी ने आपको 105 नंबर दिए, एक झटके में आपने 40 नंबर का वो चेतक वाली छलांग लगा ली ना। जिस आदमी को 65 मिले हैं उसने मेंस में कितना ही घिस घिस के ऐसे बढ़िया लिखा हो, शेक्सपियर मिल्टन सबको पेल दिया, सब बढ़िया दिया हो, लेकिन उसे क्या 10 नंबर ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ आपने 40 नंबरों का हाशिया बना दिया। सो आप सोचिए कितना बड़ा क्वांटम लीप होता है अगर आप चाहें तो।